आज मैं भारत की नदियाँ के ऊपर टॉपिक लेके आया हूँ। मेरा पिछला टॉपिक भारत के सभी राष्ट्रपति के ऊपर था। ये जीएस पार्ट 2 है। गंगा गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। 100 फीट या 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। गंगा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा के भारतीय हिस्से में दक्षिणी महान हिमालय से निकलती है। इसकी 5 प्रमुख धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गौरीगंगा और पिंडार सभी उत्तरी उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में उगती है। उनमें से 2 मुख्य धाराएं अलकनंदा, जो नंदा देवी के हिमालय शिखर के उत्तर में लगभग 30 मील 50 किलोमीटर उत्तर से निकलती है, और भागीरथी, जो लगभग 10,000 फीट 3,000 मीटर से निकलती है। गंगोत्री अपने आप में हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र स्थान है। हालांकि गंगा का असली स्रोत गंगोत्री से लगभग 13 मील यानी 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गौमुख में माना जाता है। गौमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर भागीरथी की तलहटी में 4255 मीटर की ऊंचाई पर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर का थुथुन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये नेपाल है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ये चीन, ये हिमालय, जो सफेद देख रहे हैं पूरा हिमालय है। ये उत्तराखंड, यहाँ गंगोत्री है, और इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ गौमुख है। वहीं से गंगा निकलती है। जो संतरा रंग का आप देख रहे हैं, ये रहा, ये गंगा जी है। यहाँ से आते हुए उत्तराखंड से होते हुए यूपी में आते हुए इलाहाबाद होते हुए वाराणसी होते हुए बिहार सोनपटना से होते हुए गया से होते हुए झारखंड से होते हुए ये बंगाल में घुसती है, और यहाँ से मुर्शिदाबाद में दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली, जो कोलकाता की ओर चली जाती है, और एक बांग्लादेश की ओर चली जाती है। बांग्लादेश की ओर जाने वाली का नाम हो जाता है पद्मा, और बंगाल की कोलकाता की ओर जाने वाले का नाम हो जाता है हुगली। देखिए, यहाँ से गंगोत्री से निकलते हुए देवप्रयाग, हरिद्वार होते हुए बलिया, बरेली होते हुए लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए कोलकाता से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ पे सागर आइलैंड भी है, जहाँ लोग जाते हैं नहाने के लिए। इसे महासागर स्नान भी कहते हैं। ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर या हिमखंड, यानी बर्फ का पहाड़। यह भी एक गंगोत्री ग्लेशियर ही है। ये गौमुख, जहाँ से गंगा जी निकलती है। गंगा नहीं कहेंगे, भागीरथी कहेंगे, जो निकलती है यहाँ से।
गोमुख भी एक गंगोत्री का ही एक पार्ट है, या कहें कि उसका ऊपरी पार्ट। यहाँ से भागीरथी निकलती हुई देख रहे हो यहाँ से, सफेद सफेद पानी। दरअसल गंगा की शुरुआत 5 नदियों को मिलकर होता है। उसमें आपका भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गौरीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये पांचों एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 नदियों से मिलके गंगा जी का शुरुआत होता है हरिद्वार से। सबसे पहले देखा जाए तो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे उत्तरकाशी होते हुए। दूसरी ओर देखा जाए अलकनंदा, जो कि अलकनंदा ग्लेशियर से निकलती है, और धौरी गंगा जो कि नीति पास दला से निकलती है। दोनों आके विष्णु प्रयाग में आके मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ से अलकनंदा आ रही है, यहाँ से धौरी गंगा आ रही है, दोनों आके विष्णु प्रयाग में मिल रहे हैं। लेकिन अलकनंदा का वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है धौरी गंगा से, इसीलिए मिलने के बाद भी इसे अलकनंदा ही कहा जाता है। उसके बाद जब नंद प्रयाग आती है तो यहाँ से नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नंदाकिनी जो कि नंदा घूंटी ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हुए कर्ण प्रयाग पे पिंडार से मिलती है। पिंडार जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकली हुई नदी है। उसके बाद रुद्रप्रयाग पे केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी निकलती है आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जो केदारनाथ के आसपास है। वहां से निकलते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके गंगा का निर्माण करती है, जिसे हरिद्वार भी कहते हैं, देवप्रयाग। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, ताप्ती, गंडक, कोसी, घाघरा और काक है। वही दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सोन, दामोदर आदि हैं। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ से देखा जाए आपका तो यमुना जो यमोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपुच पर्वत श्रेणी के सामने से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए टोंस नदी इसमें आके मिलती है यमुना में, फिर आते हुए चंबल इसमें मिलती है, सिंध भी इसमें मिलती है, बेतवा भी मिलती है, केन भी मिलती है इसमें। फिर ये आके आपका प्रयागराज में गंगा से इसका मिलन होता है। वही देखा जाए रामगंगा जो दूधा टोली से निकलती है, जो उत्तराखंड में है, आगे जाके गंगा में इब्राहिमपुर जगह में आके मिल जाती है। ये देखा जाए गोमती जो कि गोमत ताल जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। यह एक बरसाती नदी है। वो आगे जाके गंगा में सैदपुर नामक जगह पे आके मिल जाती है। उसके बाद देखा जाए घाघरा, जिसे हम करनाल भी कहते हैं नेपाल में। यह
मानसरोवर झील के आस सामने से निकलती है और आगे जाके नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आके छपरा में आके गंगा जी में मिल जाती है। इसकी कुल दूरी 1080 किलोमीटर के आसपास है और यमुना की कुल दूरी 1376 किलोमीटर है। उसके बाद देखा जाए गंडक, जिसे हम नारायणी रिवर भी कहते हैं या नारायणी नदी भी कहते हैं। यह निकलती है आपके नुबिन हिमल ग्लेशियर से। यह भी नेपाल होते हुए यूपी होते हुए बिहार में पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल दूरी 814 किलोमीटर है। उसके बाद देखा जाए कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। इसकी कुल दूरी 729 किलोमीटर है। यह हर साल बिहार में भयंकर बाढ़ लाता है, जिससे लाखों घर तबाह हो जाते हैं। नेपाल से यहाँ बिहार में यह भीमनगर के रास्ते दाखिल होती है। उसके बाद इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर की का विस्तार कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह-तरह से अवसाद, बालू, कंकड़, पत्थर अपने साथ लाती हुई ये नदी निरंतर अपने क्षेत्र फैलाती जा रही है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती ये नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों ने इससे नुकसान का भी संभावना जताई है। इस नदी की और एक खासियत है जो कि सबसे खतरनाक है। यह हमेशा अपना रास्ता चेंज करती है। जैसे आज देख रहे हैं, यहाँ से आ रही है, ये यहाँ होते हुए गंगा जी में मिल रही है, लेकिन ये हमेशा अपना रास्ता चेंज करती है। इसी की वजह से भयंकर बाढ़ आता है बिहार में और बहुत तबाही मचता है बिहार में। और ये नदी गंगा जी में कटिहार में जाके मिलती है। कटिहार के कुर्सेया जगह पे आके मिलती है। अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी यहाँ देख रहे होंगे अब यहाँ से, ये रही सोन नदी। यही है सोन नदी, देख रहे होंगे इधर, यहाँ से होते हुए यहाँ जाके मिलती है। सोन नदी देखा जाए तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। उसके बाद देखा जाए दामोदर नदी। सोन नदी और दामोदर नदी दोनों दक्षिण से आते हुए गंगा जी में मिलती है, जबकि आपके ये रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये आपके उत्तर से आते हुए गंगा जी से मिलती है। वही देखा जाए दामोदर को, ये रहा दामोदर आपका नदी। दामोदर नदी भारतीय राज्य झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी की सहायिका है। नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर के आसपास है। ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जाके पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित है।
इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से दामोदर नदी आते हुए तो हुगली में जाके मिल जाती है। उसके बाद देखा जाए, जब आपके मुर्शिदाबाद आती है, तो मुर्शिदाबाद आने के बाद फरक्का बाजार देख रहे होंगे यहाँ पे आप, फरक्का बाजार है, वहाँ से 2 भागों में बँट जाती है। पहला की एक की पद्मा पद्मा बन जाती है, जो कि बांग्लादेश चली जाती है, देख रहे होंगे इधर। और दूसरी जो हुगली बनकर कोलकाता की ओर निकल जाती है, और कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गंगा जी यहाँ से आ रही है। फिर थोड़ा इस पे हाईलाइटर, ठीक है, यहाँ से गंगा जी आ रही है। ये आपका मुर्शिदाबाद जगह है, जहाँ से गंगा जी बढ़ जा रही है, मतलब 2 रूट चेंज कर ले रही है। एक पद्मा बोल के जो चल जा रही है बांग्लादेश में, यहाँ से, ये आपका बांग्लादेश का ये एक बॉर्डर है, और ये हुगली बन के कोलकाता की ओर चली आ रही है, आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। उसके बाद ये जब ये घुसती है बांग्लादेश में पद्मा बन के, फिर यहाँ से आती हुई यहाँ से आती हुई ये यहाँ से ब्रह्मपुर से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। उसके बाद जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये कोलकाता पोर्ट है, जिसका नाम चेंज हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये आपका यहाँ पे है, इस पोर्शन पे। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ यह यरलुंग संगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए ये नदी भारत नामचा परवा के रास्ते अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इस ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी गंगा से संगम के बाद इनकी स्वयं धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, जिसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है, और इसकी लंबाई भारत में लगभग 916 किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मानसरोवर झील है, इसके आसपास से ये निकलती हुई आ रही है, जो कि चाइना में है। यहाँ से आती हुई यहाँ नामचा पर्वत जगह है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ग्वालपारा होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जहाँ इसका नाम यहाँ चेंज हुआ था, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। यहाँ आके वो पद्मा से यानी गंगा जी से मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देख रहे होंगे, पीला वाला देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा जो आके पद्मा हो जा रही है, आके मिल जाती है। उसके बाद नाम हो जाता है मेघना। मेघना का सहायक नदी है बराक। ये देख रहे होंगे ये पोर्शन, फिर ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये मुहावना है पूरा, ये ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा का। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, गंगा जी और ब्रह्मपुत्र मिलकर। डेल्टा भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के
निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है। सुंदरवन या सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो आप देख रहे होंगे हरा हरा सब डेल्टा है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। डेल्टा मानिए हुआ जब नदी अपने मुहाने पे होती है तो वो अपने साथ बहुत सारा माटी और कुछ मतलब माटी कंकड़ साथ साथ ले आती है उसके, और जब मुहाने पे धीरे धीरे जमने लगता है, जमते 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 ये थोड़ा शुरू में दलदल होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मट्टी हार्ड होने लगती है और ये धीरे धीरे मतलब ये क्या बोलते हैं जमीन का रूप लेने लगता है और इसका शेप त्रिभुज के आकार का हो सकता है। देख रहे होंगे आप ये सबका डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम बांग्ला भाषा में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में, चीन में यालुसांग पुचियांग या यलुंग जेंगबो जियांग कहते हैं। तिब्बत में यलुंग संगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है। मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी कहते हैं। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। इसकी कुछ सहयोगी नदी है जो बाएं से आती है, उसमें दिबांग नदी है, लोहित नदी है, धनसिरी नदी है, कोलंग नदी है। और जो दाएं से इसमें आके मिलती है उसमें कामेंग नदी है, मानस नदी है, बेकी नदी है, रेडक नदी है, जलंधर नदी है, तीस्ता नदी है और सुबनसिरी नदी है। और ये गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर नगर से होते हुए गुजरती है। गोदावरी नदी गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी पारद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में रियम्बक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उप नदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिला। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये नासिक है। नासिक या रियम्बक पहाड़ी से निकलती हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बस यही थे आज तक दोस्तों। अगला पार्ट अगले एपिसोड में आएगा। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।